हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, when a charge is placed at rest in an electric field, its path will always be along electric line of force. Statement second, the force on the charge is along the tangent drawn on the electric field line. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसको रेस्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग होगा. सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके अलोंग रहेगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E. यानी कि E यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो हम देख लेते हैं. मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है मेरे पास E. अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूं. पॉजिटिव चार्ज को जब मैं रख दूंगा तो ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा. फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि Q इंटू ई हो जाएगी. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास. सेकंड में मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब की बार मैंने इसके अंदर क्या कर दिया कि एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव Q. तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चार्ज की वैल्यू क्या है मेरे पास, -Q इंटू ई. तो अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हमारे पास आ गया इस फॉर्मूला के अंदर. तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये हमारे पास नेगेटिव जो है, नेगेटिव साइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हमारे पास ये रहेगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है. वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है. यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ इसको, व्हेन, या डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, टेंजेंट at any point of electric field line will represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड E at that point. तो ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा उसके अंदर बोल रखा है कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या होता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, मैंने मान ली. और सेकेंडली जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ पे है तो इसके ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन के अंदर लग जाएगा, यानी कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, -Q, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ओनली
जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या होता है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर यदि ड्रॉ की जाए तो उस टेंजेंट के अलोंग होगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूँ कि किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास यानी कि कहीं भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन के अंदर कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, ये इनकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब मैं एक पॉइंट देख लेता हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट यदि मैं खींचूंगा तो वो टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कंडीशन है हमारे पास। अब फोर्स की यदि बात की जाए चार्ज के ऊपर तो वो क्या होगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई होगा। अब जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने देखा था कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन के अंदर है उस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर आ जाती। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आ जाती, इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इस बार क्या हो जाता, माइनस Q इंटू ई हो जाता। लेकिन टेंजेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर खींची जा सकती है। यदि ये मेरे पास पॉइंट है तो मैं यहाँ से इधर खींचता हूँ तो भी वो टेंजेंट है, और सेम पॉइंट के ऊपर यदि मैं इस साइड से इस डायरेक्शन के अंदर खींचता हूँ तो वो भी टेंजेंट है। तो फोर्स तो मेरा टेंजेंट के अलोंग रह जाएगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।